नमस्कार। लोकतंत्र की यात्रा कभी आसान नहीं रही। भारत ने आजादी के समय से ही अपने नागरिकों को ये भरोसा दिया था कि हर व्यक्ति का वोट बराबर होगा, हर नागरिक की आवाज सुनी जाएगी और मताधिकार ही उस महापर्व की सबसे पवित्र ध्वजा होगी जिसे हम चुनाव कहते हैं। लेकिन आज बिहार की जमीन पर जो कुछ घट रहा है वो इसी व्रत की परीक्षा है। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की नींव में दरार पड़ चुकी है। राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक ये आरोप दोहरा रहे हैं कि करोड़ों नागरिकों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं और कई जगह ऐसे नाम जोड़े गए हैं जिनका लोकतंत्र से कोई वैधानिक रिश्ता ही नहीं है। ये केवल तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि सुनियोजित वोट चोरी है। उनके शब्दों में वो आक्रोश है जो जनता की आंखों में संदेह का धुंधलका फैलाता है। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने असाधारण कदम उठाया है। ये वही संस्था है जिसे भारत के लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। ये वही आयोग है जिसने 7 दशक तक सैकड़ों चुनाव कराए और हर बार जनता को विश्वास दिलाया कि संविधान की आत्मा सुरक्षित है। परंतु इस बार पहली बार आयोग को लगा कि केवल चुप्पी से काम चलेगा नहीं, उसे जनता के सामने आकर अपने माथे पर लगे धूल को साफ करना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जब रविवार को मीडिया के सामने आए तो उनके शब्दों में केवल तर्क नहीं था बल्कि उस संस्था की मर्यादा थी जिसकी साख पर पूरे लोकतंत्र का बोझ टिका है। उन्होंने कहा, सच वही है जो सूरज की तरह पूरब से उगता है, किसी के कहने से वो पश्चिम से नहीं उगेगा। अगर आप वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो सबूत दीजिए, अन्यथा देश से क्षमा मांगिए। ये वाक्य एक सामान्य बयान नहीं बल्कि संस्थागत गरिमा का घोष था। उन्होंने इतिहास की ओर इशारा करते हुए बताया कि 2003 में भी बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था, तब भी ये प्रक्रिया सफल रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केवल 56 घंटे में सूची सार्वजनिक कर दी गई। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों तक इसे पहुंचा दिया गया। आयोग का दावा था कि उसके लिए पारदर्शिता बोझ नहीं बल्कि विश्वास का साधन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार एक सवाल उठा, मशीन रीडेबल और सर्चेबल सूची में फर्क क्यों किया गया? आयोग ने गंभीरता से कहा कि मशीन रीडेबल सूची निजता का अपमान है क्योंकि तकनीक उसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश छोड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसे वर्जित किया है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पारदर्शिता से बचने के नाम पर जनता की पहुंच पर ताला जड़ दिया गया है। ये बहस उस गहरी खाई की झलक है जिसमें जनता का विश्वास और संस्थाओं की मर्यादा आमने सामने खड़े हैं। ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को सीधे ललकारते हुए कहा है कि यदि आप उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं तो आपको कानूनन शपथ पत्र देकर शिकायत करनी होगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे गंभीर क्षण तब आया जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, वोट चोरी जैसा शब्द केवल आयोग पर नहीं बल्कि संविधान पर धब्बा है। चुनाव आयोग हर गरीब, हर अमीर, हर स्त्री पुरुष और हर बुजुर्ग के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। किसी के कहने से आपका वोट काटा नहीं जाएगा। आज बिहार की सड़कों पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उनके नारों में आक्रोश है, उनके कदमों में चुनौती है, लेकिन उसी क्षण आयोग अपने भवन से यह संदेश दे रहा है कि उसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कि 7 करोड़ मतदाता उसके साथ हैं और कि किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की पवित्रता पर आंच नहीं आने दी जाएगी। इस पूरे प्रसंग को केवल एक चुनावी विवाद कहकर टाला नहीं जा सकता। ये इतिहास का वो बिंदु है जहां लोकतंत्र की आत्मा से पूछा जा रहा है, क्या हम अब भी अपने सबसे पवित्र व्रत को निभा पा रहे हैं? ये वो क्षण है जहां संस्थाएं और राजनीति आमने सामने खड़ी हैं। एक और विपक्ष है जो ये कह रहा है कि जनता के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है और दूसरी ओर आयोग है जो खुद को संविधान का प्रहरी मानकर अपनी साख बचाने की जंग लड़ रहा है। बिहार की मिट्टी आज केवल चुनाव की तैयारी नहीं कर रही, वो एक गवाही लिख रही है, जनता और संस्थाओं के बीच के विश्वास की गवाही। ये गवाही तय करेगी कि आने वाली
पीढ़ियां लोकतंत्र को किस नजर से देखेंगी, एक मजबूत प्रहरी की तरह या फिर संदेह और विवादों से लथपथ एक कमजोर दीवार की तरह। इतिहास साक्षी है, लोकतंत्र की कसौटी हमेशा मताधिकार से ही होती है और आज वही कसौटी बिहार के गांव-गांव और कस्बों में, अदालतों और संसदों में और चुनाव आयोग के दरबार में परखी जा रही है। आने वाले समय का फैसला चाहे जैसा हो, पर यह स्पष्ट है कि यह संघर्ष केवल नामों और सूचियों का नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का संघर्ष है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको बिहार से संबंधित जो भी परिवर्तन होंगे उससे संबंधित अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।